नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया किताब का रहस्य। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक प्राचीन भूतिया किताब ने सैकड़ों वर्षों से रहस्य और खौफ का माहौल बना रखा है। ये किताब एक अभिशाप मानी जाती है, जिसे जिसने भी पढ़ने की कोशिश की उसके साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर हुआ, लेकिन सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। इस किताब के पीछे छिपे भयानक रहस्यों की कहानी बेहद डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली थी। गांव का नाम था नागपुरा, जो पहाड़ों से घिरा एक शांत गांव था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे और प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। गांव की शांति में केवल एक ही चीज़ ने हलचल मचा रखी थी, एक पुरानी रहस्यमयी हवेली जिसे लोग कालवाड़ी हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई भूतिया कहानियाँ प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक कहानी थी हवेली में छिपी भूतिया किताब की। यह किताब हवेली की लाइब्रेरी के एक अंधेरे कोने में बंद थी और कहा जाता था कि इस किताब को पढ़ने वाला कभी भी सुरक्षित वापस नहीं लौटता। कहानी की शुरुआत होती है राहुल से, जो एक 25 वर्षीय युवक था। राहुल एक लेखक था और उसे पुरानी कहानियाँ, रहस्यमयी घटनाओं और भूतिया किस्सों पर रिसर्च करने का शौक था। वह सुन चुका था कि कालवाड़ी हवेली में एक भूतिया किताब है जो अनजाने रहस्यों से भरी हुई है। इस किताब के बारे में जानने की लालसा उसे गांव की ओर खींच लाई। राहुल को इस गांव की कहानियों में इतनी दिलचस्पी थी कि उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका से इस हवेली और किताब के बारे में पूछताछ की। रामू काका ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस किताब से दूर रहना। जिसने भी उसे पढ़ा वह या तो पागल हो गया या फिर उसका अता पता ही नहीं चला। लेकिन राहुल ने इसे पुरानी अफवाह समझकर हंसी में उड़ा दिया। राहुल ने तय कर लिया कि वह खुद उस किताब को देखेगा और उसकी सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कालवाड़ी हवेली में घुस गया। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां और बिखरे हुए फर्नीचर देखकर उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसका हौसला अब भी मजबूत था। हवेली के अंदर घुसते ही उसे वहां एक रहस्यमयी ठंड का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे हवेली की पुरानी लाइब्रेरी की ओर बढ़ा, जहां उसे वह किताब मिलनी थी। लाइब्रेरी का दरवाज़ा जंग लगा हुआ था और बड़ी मुश्किल से खुला। अंदर जाते ही उसकी नज़र एक बड़े अलमारी पर पड़ी, जिसमें किताबें धूल और जालों में लिपटी हुई थीं। राहुल ने अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए और देखा कि अलमारी के बीच में एक किताब अलग से रखी हुई थी। किताब पर मोटी धूल जमी हुई थी और उसके कवर पर अजीब से निशान बने हुए थे। किताब का नाम था अंधेरे का रहस्य। राहुल ने किताब को उठाया और जब उसने उसका पहला पन्ना पलटा तो उसे लगा जैसे पूरी हवेली हिल गई हो। अचानक से हवेली के अंदर ठंडी हवाएं चलने लगीं और एक अजीब सी खौफनाक गंध फैल गई। लेकिन राहुल ने इसे महज हवेली की हालत समझकर नज़रअंदाज किया और किताब पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे, उसे लगा कि किताब में लिखी कहानियाँ उसके सामने जीवंत हो रही हैं। हर पन्ने पर खौफनाक चित्र थे, मरे हुए लोग, आत्माएं और अजीब अजीब से प्रतीक। किताब के शब्द धीरे धीरे उसके दिमाग में उतरने लगे और अचानक राहुल को चक्कर आने लगा। रात बीतने लगी और राहुल ने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब वह किताब बंद नहीं हो रही थी। जैसे ही उसने उसे छोड़ने की कोशिश की, किताब अपने आप खुल गई और एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। रोशनी के साथ ही हवेली में से किसी औरत की चीख सुनाई देने लगी। राहुल ने देखा कि किताब के पन्नों से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं और हवेली में चारों ओर फैल रही थीं। उसके चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां जोर से धड़धड़ाने लगीं और हवेली के अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। राहुल को लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के शिकंजे में फंस गया है। तभी किताब से एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई एक औरत की थी, जिसकी आंखें जल रही थीं और चेहरे पर घृणा भरी मुस्कान थी। ये रानी वासुदी की आत्मा थी, जो सैकड़ों सालों से इस किताब में कैद थी। रानी वासुदी एक तांत्रिक की बेटी थी।
जिसने काले जादू के माध्यम से अमर होने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आत्मा इस किताब में फंस गई थी। रानी वासुदी की आत्मा ने राहुल से कहा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अपनी ज़िंदगी से चुकानी होगी। राहुल अब तक समझ चुका था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने किसी तरह खुद को संभाला और भागने की कोशिश की। वह हवेली से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसे चारों ओर से हंसने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वह लाइब्रेरी के अंदर फंसा हुआ था और रानी वासुदी की आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने किताब को फेंकने की कोशिश की, लेकिन किताब खुद ही उसके हाथ में चिपक गई। वह जितना भी कोशिश करता, उतना ही किताब और उसकी आत्मा उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। राहुल को अचानक रामू काका की बात याद आई। वह दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा और सीधे रामू काका के पास पहुंचा। रामू काका ने उसकी हालत देखकर तुरंत समझ लिया कि राहुल ने किताब खोल दी है। रामू काका ने उसे एक प्राचीन तंत्र मंत्र दिया, जिससे वह आत्मा को वापस किताब में कैद कर सकता था। रामू काका और राहुल तुरंत हवेली की ओर लौटे। हवेली के अंदर जाते ही रानी वासुदी की आत्मा ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया। हवेली की दीवारों पर खून टपकने लगा और ज़मीन हिलने लगी, लेकिन रामू काका ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और धीरे धीरे आत्मा कमज़ोर पड़ने लगी। आखिरकार रामू काका ने आत्मा को किताब में वापस बंद कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह खुद बहुत कमज़ोर हो गए। किताब को बंद करते ही हवेली में एक भयानक सन्नाटा छा गया। किताब को एक बार फिर से लाइब्रेरी के अंधेरे कोने में बंद कर दिया गया। राहुल ने कसम खाई कि वह कभी भी ऐसी रहस्यमयी चीज़ों के पीछे नहीं जाएगा। वह गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसके मन में हमेशा यह ख्याल बना रहा कि उस किताब के भीतर अब भी कुछ भयानक छिपा हुआ है। किताब को फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन वह अब भी कालवाड़ी हवेली के अंधेरे कोने में पड़ी हुई थी, किसी और की जिज्ञासा का शिकार बनने के इंतज़ार में। गांव के लोग अब भी उस किताब से दूर रहते थे, लेकिन रानी वासुदी की आत्मा अब भी वहां कैद थी और एक दिन फिर से आज़ाद होने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।